तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या मानेंगे तभी सिद्ध होगा। वैसे ये सिद्ध हो सकता है बट कई तरीका है अन्य भी, लेकिन वो उतना मुझे डीप में नहीं जाना है, मुझे आराम से पहले समझना है और आप लोग को भी समझना है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप का है, जहाँ q = 0 तथा p व q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। देखिए इतना हमें मान लेना, और इसमें दो बिंदुओं ध्यान रखने वाली है। जहाँ q = 0 तथा p व q एक सह अभाज्य पूर्णांक है, ये दो बिंदु बहुत ध्यान देने वाली है। देखिए इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रही है। q = 0, p व q एक सह अभाज्य पूर्णांक है, ये कहना क्या रहता है। देखिए समझते हैं पहले। देखिए p व q एक सहअभाज्य पूर्णांक, इसको बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं ये इसमें क्यों बोला गया कि q = 0। तो देखिए 8 बट्टे अगर 0 लेते हैं, जहाँ 8 है वो p है और 0 है वो q है, तो इसका जो मान होगा ना वो होगा नॉन डिफाइंड। नॉन डिफाइंड कहने का मतलब अपरिभाषित। इसका क्या मान होगा ये किसी को पता ही नहीं, इन्फिनिटिव होगा कि 0 होगा कि क्या होगा ये किसी को पता नहीं। इसीलिए पहले ही नियम लगा देते हैं कि q = 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या कर रहा है कि यह एक सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक क्या है, इसको जानने के लिए आप ध्यान से देखिए। सहअभाज्य पूर्णांक का परिभाषा ऐसा होता है कि वैसी संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 हो उसे सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। देखिए कहना क्या चाहिए, जैसे में दो संख्याओं का युग्म लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, 2 दूना 4 दूना 8, 1 8, 5 गुने 1, 5 गुने 1। तो देखिए इसमें कॉमन क्या क्या आ गया, एक कॉमन हो गया और फिर इसमें कुछ और कॉमन है ही नहीं। इसका मतलब HCF 8 और 5 का जो होगा वो 1 होगा, यानी 8 और 5 एक सहअभाज्य पूर्णांक है। लेकिन वहीं पर आप दूसरा ले लीजिए 5 और 10 ले के देखते हैं। तो देखिए 5 गुने 1, 2 गुने 5 गुने 1, तो इसमें देखिए 1 कॉमन आ गया और फिर यहाँ पे 5 भी कॉमन आ गया। इसका मतलब इसका HCF हो गया HCF 5 और 10 का HCF हो गया 5 गुने 1 अर्थात 5 हो गया, यानी ये 5 आ गया। तो इसका HCF सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि दो संख्या का युग्म जिसका HCF 1 हो, यहाँ तो HCF 5 आ गया, तो यह एक सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हो गया। ठीक, इतना समझ गए। और आप देखिए आगे बात करते हैं आप। तो देखिए अब समझते हैं, इतना हो गया। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, p व माना कि √5 एक ऑपरेशन जो p/q के रूप का है, यानी √5 जो होगा p और q के बराबर है, क्योंकि इसी का रूप का है तो बराबर ही होगा। तो √5 चूंकि √5 बराबर p/q। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो √5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। देखिए √5 यानी √5 का वर्ग हो गया, यानी √5 गुने √5 = 5, यानी क्या हो गया, √5 का वर्ग जो होगा वो 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या समझे, √5 का वर्ग हो जाएगा 5 बराबर p² / q² हो गया। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते, यानी ऐसे ऐसे जो गुना होता है वही वाला, तो हो जाएगा 5q² बराबर p²।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5। इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने ध्यान से अगर एक थ्योरम पढ़ा होगा तो वो साफ साफ कहता है, अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। वही थ्योरम यहाँ पे यूज होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा जहाँ पी एक धनात्मक पूर्णांक है। जहाँ पी है एक धनात्मक पूर्णांक है और 5 तो अभाज्य संख्या, ये तो पहले से ही पता है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखिए, अब माना पी बट्टे 5 बराबर के, जहाँ के एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए, हम पहले कह रहे 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। तो पी को कोई विभाजित करेगा तो कोई संख्या आएगा। तो मान लेते हैं कि वो एक संख्या के है, और के क्या होगा, के एक धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक क्यों होगा, क्योंकि पी एक धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे समझिए आप, जब 10 को 5 विभाजित करेगा तो बराबर में 2 आएगा, तो 2 एक धनात्मक पूर्णांक ही न होगा, क्योंकि 10 धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यहाँ पे के एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मान लिए, और फिर देखिए यहाँ पे, मतलब माने नहीं है, इसी को देखते हुए यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बराबर 5 बट्टे के हो जाएगा। 5 बट्टे के हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, और समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट में रख देते हो। तो यहाँ से हमें एक चीज प्राप्त होगा, बड़ी ध्यान से देखिएगा, यहीं पे इसी से निर्धारित होगा कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए, इतना हो गया। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में p बराबर 5 के रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5 कह रहा है। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर के जगह पर कितना, पी के जगह पर कितना है, 5 बट्टे के, तो पी के जगह पर रख देते हैं 5 बट्टे के का स्क्वायर, यहाँ से आ गया, फिर बट्टे में 5 हो गया। इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इतना हो गया, तो हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 25 के स्क्वायर बट्टे 5, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 5 के स्क्वायर बट्टे तो कुछ रहा नहीं, और फिर उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 5। ये भाग में चला जाए, ये गुना में है तो इधर आके भाग में चला जाएगा, यानी तो इसको मान लेते हैं, नहीं इसको नहीं मानते क्योंकि इसकी ज़रूरत भी हमें उतनी नहीं है। तो देखिए, अगर फिर वही वाला नियम यहाँ पे, जो वही नियम सेम लगेगा, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो देखिए, इसी को देखते हुए यहाँ पे एक संख्या मतलब एक अथी ले रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं, चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, जहाँ क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, आप ना यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि क्यू एक सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य संख्या एक ही होता है, समझ लीजिए। इतना हो गया। तो देखिए,
जहाँ क्यू एक सौभाज्य पूर्णांक, अगर 5q² को विभाजित करता है तो 5q को ही विभाजित करेगा। तो देखिए माना q/5 बराबर, यहाँ कोई मान लेते m है, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, समझिए, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, m धनात्मक पूर्णांक है, तो इतना हो गया। फिर देखिए इसमें क्या करते हैं, q = 5m, इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। ठीक, समीकरण थर्ड मान लिए, समीकरण थर्ड मान लिए, इतना है। अब देखिए यहाँ से देखिए, अब हम समीकरण सेकेंड और समीकरण को थर्ड को देखते हैं तो हमें पता चलता है p व q में 5 कॉमन आ जाता है, 5 कोई संख्या कॉमन है। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से हमें पता चलता है कि p व q का उभयनिष्ठ पूर्णांक 5 है। इसीलिए p व q एक सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब p व q सह पूर्णांक हुआ ही नहीं तो इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग यहाँ माने थे कि p एक परिमेय संख्या थी, √5 एक परिमेय संख्या, जो कि गलत हो गया। तो यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, हमें हमारी मान्यता त्रुटिपूर्ण थी, हमें विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। इतना ही करना था। अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ ये क्यों ये हमारी मान्यता का विरोधाभास क्यों हो गया, यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने पहले ही माने थे p व q एक सौभाज्य पूर्णांक है, लेकिन सौभाज्य पूर्णांक के लिए मैंने शर्त क्या बताया था कि p व q का HCF 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। कैसे नहीं है, ये देखिए यहाँ क्या निकला, p बराबर 5 के निकला, और q बराबर क्या मिला, q बराबर 5m मिला। तो जिसमें से देखिए अगर इसका HCF निकाले, p व q का HCF निकाले तो ये 5 होता है, क्योंकि इसमें 5 कॉमन है, और जब 5 हुआ तो यह तो एक सौभाज्य पूर्णांक हुआ ही नहीं। जब ये सौभाज्य पूर्णांक नहीं हुआ, इसीलिए लिखे कि हमारी मान्यता त्रुटिपूर्ण थी, हमें विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आप एक बार ध्यान से देख ले, देखिए यहाँ से ऐसे जाता है, फिर यहाँ तक बना, यहाँ तक आए, फिर इसकी स्थिति को देखते हुए हमने फिर यहाँ पे लिखा, और फिर उसी से हम लोग को पता चले। आपको यहीं तक देखना, ये तो मैंने इसी रफ में समझा दिया, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। धन्यवाद।